नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 रफ्तार मीडिया। आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं और आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली और पंजाब को जीतते हुए अब राजस्थान की तरफ रुख किया है, और ये रुख सिर्फ रुख नहीं है, उन्होंने इस राजनीति को बदलने के लिए भी प्रयास जारी करने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही एक नाम जो अभी 3-4 दिन पहले हमारे जो है चैनल पे भी चला था, एक नाम जो जुड़ा है वो है पप्पू कुरैशी जी। पप्पू कुरैशी जी, धन्यवाद पहले आपका समय देने के लिए। थैंक यू। पप्पू कुरैशी जो हैं वो बहुत लंबे समय तक अपनी विधानसभा में काम करते आए हैं, कांग्रेस के टच में भी रहे हैं, बहुत महेश जोशी जी के नियरेस्ट भी रहे हैं, लेकिन अपनी विचारधारा और अपने काम करने के जज्बे की वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को आना मंजूर किया और यहां वो करना चाहते हैं जो वो कांग्रेस में नहीं कर पाए। उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी में आने पे उन्हें नए विचार, शिक्षा और बाकी चीजों में काम करने का मौका मिला। सर, पहली बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी क्यों? आप बहुत लंबा समय से राजनीति में हैं, तो आम आदमी पार्टी में आने का आपका क्या कारण रहा? देखिए, आम आदमी पार्टी में आने का सिर्फ एक रीजन है कि आम आदमी पार्टी जाति, समुदाय, मंदिर, मस्जिद से हटकर विकास की बात करती है। मैंने केजरीवाल जी को सुना कई बार, वो कहते हैं हमसे जात पात की बात मत करो, हमसे विकास की बात करो, हमसे पार्क की बात करो, हमसे सड़क की बात करो, हमसे शिक्षा की बात करो, हमसे हॉस्पिटल की बात करो, हम ये काम करने में सक्षम है, जात पात की लड़ाई आप लोग लड़ो। तो ये विचारधारा हम रखते हैं, इसलिए ये विचारधारा से प्रभावित होकर हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी तो प्रदेश के लोगों का उद्धार होगा, विकास होगा, और जिस तरीके से जो मॉडल दिल्ली में है और अभी पंजाब में जारी है, वही मॉडल अगर राजस्थान में आता है तो मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी पार्टियां हैं इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुरैशी जी, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं वो शिक्षा में बहुत पिछड़ी रह गई है। कारण यह है कि वोट तो देने के लिए उनका नाम सबसे आगे लिया जाता है, लेकिन जब सुविधाओं देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिटी है वो पीछे रह जाती है। तो क्या आपके आने से आपके कम्युनिटी को या और विचारधारा में चेंज आएगा? देखिए, ये अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि कांग्रेस से पिछली मैं 2008 से सक्रिय था राजनीति में और 2018 तक इंडिविजुअल रहा, क्योंकि मेरी विचारधारा कभी मिलती नहीं थी, इन्हीं वजह से कि हमें सिर्फ वोटर बना के रखा गया। और 3 साल में महेश जोशी जी जो कई बार चुनाव लड़े तो 3 साल उनके साथ रहा, उनके इसी आश्वासन पे, हालांकि यकीन नहीं था, लेकिन गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कस्में खाई कि भाई हम आपको विकास देंगे, शिक्षा, हॉस्पिटल वगैरह। लेकिन 3 साल उनके साथ रहे तो वही की वही विचारधारा नजर आई जो पिछले 10 साल से हम जिससे जूझ रहे थे। और आखिरी में ये हुआ, 2 साल पहले हमने कांग्रेस छोड़ी, महेश जोशी जी को छोड़ा, क्षेत्रीय हमारे विधायक थे कि आप लोग अपनी उम्मीद पर खरे, न पहले उतरे थे न इस बार उतरे, और हम अपने स्तर पे ही काम मेहनत करेंगे, लोगों के लिए आपकी नीतियों को बताएंगे। और हमने 2 साल में उनकी नीतियों को, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के लोगों की नीतियों को जन के आगे रखा। हमने बताया कि ये सिर्फ हम एक वोटर समझते हैं और वोटर के अलावा कुछ नहीं समझते। इसीलिए यही एक वजह है कि हम आम आदमी पार्टी में इसलिए आए हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हमारे यहाँ प्रदेश में आके वजूद में आती है, और मेरा ऐसा मानना है आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में आज देखिए आप कि मैंने देखा, वो जो मेडिकल होते हैं उनमें पर्ची डालते हैं दवाई की और नीचे से दवाई निकल के आती है। बस देखिए मैंने दिल्ली में बसें ऐसी हैं कि अपने यहाँ जैसे कोई बाहर फॉरेन दूसरी कंट्रियों में जो हाईफाई बसें होती हैं, इस तरीके की बस, महिलाओं का किराया फ्री, बिजली फ्री, और हॉस्पिटल बेहतरीन, चिकित्सा की बढ़िया सुविधा। तो हमारे लोगों को, जनता को, हमारे लोगों से मतलब प्रदेश की जनता, जो हमारे लोग हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, अगर उन लोगों को भी ये लाभ मिलता है तो बहुत बढ़िया है। और देखिए ना, आज जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने 5 घोषणाएं और की, उन्होंने फोकस किया चिकित्सा पे और शिक्षा पे, तो ये केजरीवाल जी का तो मॉडल है जिसको अभी धीरे धीरे ला रहे हैं, लेकिन धरातल पे नहीं लाएंगे। ये वादा जरूर करेंगे लेकिन धरातल पे नहीं लाएंगे। लेकिन मेरी ऐसी आशा है, मेरी ऐसी मानना है कि हम लोग प्रदेश में आम आदमी पार्टी का परचम लहरा करके और हम धरातल पर ये मॉडल दिल्ली वाला यहाँ लेके आएंगे। जैसे कल जब मेरा आम आदमी पार्टी में ही मैंने कुछ इंटरव्यूज लिए थे कुछ कार्यकर्ताओं के, और वहां ये बताया था कि जितनी भी कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो लगभग वही हैं जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करी, सिर्फ उनका नाम परिवर्तन करके और उसकी क्वांटिटी बदल के वो एडॉप्ट हो गई हैं। सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो मुसलमान है वो अपने आप में ठगा जाता है, ठगा इन द सेंस इस वजह से जाता है कि वो वोटर तो है लेकिन उसकी जो प्राथमिकताएं हैं वो या तो उसे प्राथमिकता दी नहीं जाती या प्राथमिकता समझाई नहीं जाती। आप जैसे युवा
और मैं इसको एक शब्द यूज करना चाहूंगा कि नए चैलेंजेस लेने वाले लोग अगर मुसलमान लोगों का या उस जनता का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं तो उससे आपके जो कम्युनिटी है उसमें भी चेंजेस आएंगे, ऐसा है? देखिए, मैं बताऊं आपको कि पिछले 70 सालों में ऐसा माना जाता था कि मुस्लिम कांग्रेस के अलावा वोट कहीं नहीं देता, और ये बात सच भी थी जी। लेकिन अभी जब ये तीसरा विकल्प जो नेशनल पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी, इसको देख करके, क्योंकि आज सोशल मीडिया, टीवी चैनल सब देखते हैं, और केजरीवाल जी ने और उनकी जो अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है, तो लोगों का एक मन बना कि हाँ, बीजेपी में अगर हम नहीं जा सकते तो एक तीसरा विकल्प ऐसा है जो हमारे लिए काम कर सकता है। और मेरा ऐसा मानना है, प्रदेश में माइनॉरिटी नहीं, बहुत बड़ा तबका, सभी जाति धर्म का तीसरे विकल्प के लिए तैयार है, खाली चेहरों का इंतजार कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है प्रदेश में अक्सर के पार्टियों से ज्यादा चेहरे पे भी ध्यान देते हैं लोग। तो अब जो लोग पुराने चेहरे जुड़े हुए हैं पार्टियों में, लगभग लोग ये मानते हैं कि यही पार्टी, यही नेता है, अगर कोई नए चेहरे आते हैं तो वो क्या कर लेंगे। तो एक यहाँ हमें लोगों का विश्वास बनाना है। परिवर्तन चाह रही है जनता, प्रदेश की जनता परिवर्तन चाह रही है, लेकिन हमें लोगों का विश्वास ये बनाना है कि जो लोग आप जिन लोगों को आप नेताओं के रूप में देख रहे हो, नेता वही नहीं है। जो भी आदमी धरातल पे समाज की सेवा कर सकता है वही नेता है। अभी कुछ अनऑफिशियली बात करते हुए, पहले तो मुझे इनकी उम्र का तगाजा नहीं था, लेकिन फिर भी पता चला कि इन्होंने अभी अपनी बेटी की शादी करी, और बेटी की शादी के साथ साथ इन्होंने कुछ 5 बच्चों की शादी और उसी मंडप में की। तो कहीं ना कहीं एक सफल व्यापारी नेता होने के साथ साथ ये समाज सेवी भी हैं।